नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुपेंद्र होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग महिलाओं में होने वाली बीमारी पीसीओडी जिसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस जिसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है, ये क्यों होता है और इस बीमारी में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस के लिए जांचें क्या कराई जाती हैं। और इन सब के बाद में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनका यूज करने से ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी महिलाओं में खासकर यंग एज में देखने को ज़्यादा मिलती है। ये बीमारी मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस और ख़राब लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारी है। महिलाओं के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये हार्मोन्स नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में अंडे बनते हैं और रिलीज होते हैं। जब महिलाओं में पीरियड आता है तो यही अंडे मैच्योर होकर रिलीज होते हैं। जब किसी रीजन से ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी होने लगती है तो उस कंडीशन में ओवरीज में अंडे बनते तो हैं, लेकिन वो अंडे रिलीज नहीं हो पाते, या फिर ये कह लें कि ओवरी से निकल नहीं पाते हैं। इसी कारण ये अंडे ओवरीज के अंदर जमा होने लगते हैं और ये अंडे सिस्ट का रूप लेने लगते हैं और यही पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहलाती है। इन्हीं हार्मोन्स की कमी होने की वजह से महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है। कई बार देखा गया है कि महिलाओं में एमसी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आती और कई केस में 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आता है, और इसके साथ में कभी कभी पीरियड आ जाता है, कभी नहीं आता है। इन सब के पीछे फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ केस में यह भी देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ही रुक जाती है। इसके साथ में एक दोस्तों हार्मोन होता है जिसको कि एंड्रोजन कहते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये हार्मोन्स मेनली पुरुषों में पाया जाता है, जो कि पुरुषों के लिए मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन्स कुछ मात्रा में महिलाओं में भी पाया जाता है। जब एंड्रोजन हार्मोन का लेवल महिलाओं में बढ़ने लगता है तो कई तरीके के चेंजेस देखने को या फिर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, मुहासे होना, पीरियड इरेगुलर हो जाना, ब्रेस्ट का साइज कम होने लगना, इसके साथ में इनफर्टिलिटी या बांझपन और इसके साथ में अन्य समस्याएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि आवाज़ भारी होना, चेस्ट पे बाल आना, बालों का पतला होना और कई बार पुरुषों की तरह गंजापन भी ऐसी महिलाओं में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ समस्याएं होती हैं जो कि पीसीओएस के केस में देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस होने के क्या कारण होते हैं। अभी तक पीसीओडी या पीसीओएस होने का कोई स्पेसिफिक कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट की माने तो उसके पीछे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि पहला है जेनेटिक। जब पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या किसी महिला की माँ, बहन या मासी किसी को भी होती है तो उस महिला के पीसीओएस होने की संभावना बढ़ सकती है। पीसीओएस एक तरीके का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि वो महिलाएं जो देर रात तक जागती हैं और फिर सुबह देर तक सोती हैं, और कुछ महिलाएं स्मोकिंग और ड्रिंक करती हैं, जो कि मेन कारण हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस होने का। अगर डाइट की बात करें तो जो महिलाएं देर रात में खाना खाती हैं और उसमें जंक फूड ज़्यादा रहते हैं और प्रोटीन और विटामिन की मात्रा कम रहती है, तो इस तरीके की डाइट लेने की वजह से ये बीमारी होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर एंड्रोजन हार्मोन्स की बात करें तो उसका लेवल बढ़ जाना एक मेन वजह होती है पीसीओएस होने की। जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उस कंडीशन में ओवरीज एंड्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा बनाने लगती है और ओव्यूलेशन कम होने लगता है, जिसके कारण भी पीसीओएस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ में जो महिलाएं एक्सरसाइज नहीं करती, जिसके कारण उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और पीसीओडी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कई बार देखा गया कि जो पेशेंट अपना मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज कम कर लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्मोन्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और पीसीओएस की समस्या अपने आप ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, ये कुछ वजह हो सकती है पीसीओडी या पीसीओएस होने के लिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर किसी महिला में पीसीओएस हो तो उस केस में सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला और मेन सिम्टम होता है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में पॉलीसिस्टिक ओवरी का आना। अगला सिम्टम होता है पीरियड का रुक रुक कर आना। और तीसरा मेन सिम्टम होता है चेहरे पर पुरुषों की तरह बाल और मुहासे हो जाना। अगर ये तीनों सिम्टम या इनमें से कोई दो सिम्टम देखने को मिलते हैं तो इस कंडीशन को पीसीओएस या पीसीओडी कहा जाता है। इसके साथ में कुछ सिम्टम और देखने को मिलते हैं जैसे कि वजन का बढ़ जाना, चेहरे के साथ में बाल थोड़ी, छाती और पेट पे उगाना, स्किन का रंग काला पड़ना खासकर गर्दन, कमर और बगल में, पुरुषों की तरह बालों का झड़ना शुरू हो जाना। कई बार देखा गया कि जिन लोगों को पीसीओडी की समस्या है उनको कंसीव करने में या गर्भधारण करने में समस्याएं होती हैं और किसी तरह से अगर गर्भधारण हो गया हो तो कई बार गर्भपात होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके साथ में पेशेंट में इरिटेशन देखने को मिलता है, कई पेशेंट में टेंशन देखने को भी मिलती है। पीसीओडी के केस में पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है और थकान भी बनी रहती है, क्योंकि पीसीओडी होने का मेन कारण एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना होता है। और अगर पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। कई बार पेशेंट को सिम्टम ना आने के कारण पता भी नहीं चलता है कि उसको पीसीओडी की समस्या है। जब उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है या गर्भधारण नहीं हो पाता और फिर वो लोग जांच कराते हैं तो उसके बाद में उनको पता चलता है कि उनको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण थे जो कि इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीसीओडी के केस में जांचें क्या कराई जाती हैं। जब किसी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम आ रहे हों तो आपकी डॉक्टर कई बार आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके और पेल्विक एग्जामिनेशन करके पता कर सकती हैं कि आपको पीसीओडी की समस्या है कि नहीं। लेकिन कई बार डॉक्टर कुछ जांचें भी कराते हैं जो कि इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जांच होती है यूएसजी या अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके द्वारा पता चलता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। इसके साथ में आपको डॉक्टर कुछ और जांचें भी जैसे कि ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स टेस्ट भी करा सकती हैं, जिसमें कि एफएसएच लेवल देखा जाता है, एलएच लेवल देखा जाता है। इसके साथ में टेस्टोस्टेरोन भी देखा जाता है, जिसके कारण पेशेंट में सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर कुछ और जांचों की बात करें तो फास्टिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें कि पेशेंट को ग्लूकोज खिलाकर 1.5 घंटे बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड लेवल और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स लेवल की भी जांच कराई जाती है। लेकिन ये सभी जांचें आपके डॉक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि आपको इनमें से किन किन जांचों की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये कुछ जांचें थी जो कि पीसीओडी या पीसीओएस के केस में डॉक्टर कॉमनली करवाते हैं। पीसीओडी के केस में पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ में पेशेंट को अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जैसे कि बाहर के जंक फूड ना खाकर घर का बना खाना ही खाएं। ऑयली स्पाइसी फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। खाने में हरी सब्जियां, दालें और फाइबर रिच फूड शामिल करें। कुछ महिलाएं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके इसको बंद कर देना चाहिए। और अगर बंद करने में समस्या होती हैं तो धीरे धीरे करके इनका सेवन कम कर देना चाहिए। जितना हो सके शुगर की मात्रा कम कर देनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि कई पेशेंट इन सभी टिप्स को फॉलो करके काफ़ी कुछ अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। इन सबके साथ में मैं आप लोगों को कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि पीसीओडी के केस में मैं अपने क्लिनिक में यूज करता हूँ। लेकिन सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन एक पेशेंट के लिए कुछ और दूसरे पेशेंट के लिए कुछ और भी हो सकती है। दोस्तों पहली मेडिसिन जो कि कॉमनली यूज की जाती है वो है एपिसमेल 30 CS की पोटेंसी में। जब पीरियड में इरेगुलरिटी देखने को मिलती हो, कभी पीरियड आता हो कभी नहीं आता हो, और कभी पीरियड आए तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में आए, और इसके साथ में ओवरी में सूजन आने के साथ पेन महसूस हो, तो एपिसमेल 30 CS की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार देनी चाहिए। ये मेडिसिन स्पेशली यंग पेशेंट में पीसीओडी की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन दी जाती है। अगली मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 30 CS की पोटेंसी में। जब पेशेंट को मेंसेस बहुत कम आ रहे हों या फिर मेंसेस आना बंद हो गए हों, इसके साथ में लेफ्ट साइड की ओवरी में सीवियर पेन महसूस हो रहा हो, तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 30 CS की पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 बूंदें देनी चाहिए। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कप 30 CH की पोटेंसी में। ये मेडिसिन उन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होती है जो पेशेंट मोटे हों, इसके साथ में मेंसेस टाइम से पहले आ जाते हों,
और इरेगुलर रहते हों तो कैलकेरिया कप 30 CS की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x की पोटेंसी में। कैलकेरिया फ्लोर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है उन केस के लिए जिनमें ओवरग्रोथ या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इस मेडिसिन का यूज PCOD के केस में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। पेशेंट को इस मेडिसिन की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है ओपोरिनम 6CS या इसको ओबेरिनम भी कहते हैं। जब पेशेंट को PCOD की दिक्कत के साथ में एक्ने या मुहासे फेस पे आ रहे हैं तो ओपोरिनम 6CS की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों ये मेडिसिन ओवरी को हेल्दी और मैच्योर रखती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन यूज की जाने वाली मेडिसिन थी जो कि PCOD या PCOS के केस में पेशेंट को दी जाती है। ये था आज का टॉपिक PCOD या PCOS। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर दोस्तों आपकी कोई और भी समस्या या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी प्रश्न हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।